नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलोप स्टडी विद एजे। तो आज हम करते हैं टीरी गढ़वाल का पार्ट 2 डिस्कस। लेकिन उससे पहले हमने दिया था एक क्वेश्चन टीरी गढ़वाल के पार्ट 1 में कि किसने प्रेम प्रकाश मुनि के रूप में साधु वेश लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब इंद्र सिंह गढ़वाली। इंद्र सिंह गढ़वाली आपके ऊटी बैग लूट कांड से संबंधित है, जो कि हुई थी 1933 में। बढ़ते हैं आज टिहरी गढ़वाल के पार्ट 2 पर, जिसका प्रथम क्वेश्चन है आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन है। ऑप्शन ए है आपके जगत सिंह चौधरी, ऑप्शन बी है गोपाल दत्त बिष्ट, सी है गोपाल सिंह राणा, डी है लीलाधर जगूड़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका गोपाल सिंह राणा। आधुनिक किसान आंदोलन के जनक गोपाल सिंह राणा है। जगत सिंह चौधरी मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित है, कि जो कि रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित है। गोपाल दत्त बिष्ट ये आपके हिंदी आशुलिपि में प्रथम व्यक्ति डॉक्टरेट करने वाले राज्य के गोपाल दत्त बिष्ट। लीलाधर जगूड़ी आपको पता है साहित्य से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा टिहरी में स्थित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा टिहरी में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए लंगरासो परियोजना, बी है जोराई फूलों की घाटी, सी है माजीवन फूलों की घाटी, डी है पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माजीवन फूलों की घाटी। ये है आपके उत्तरकाशी में। ये हम उत्तरकाशी जिला जब डिस्कस किया था तो वहाँ आपको बता चुके हैं। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी आपके नरेंद्र नगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई। और जोराई फूलों की घाटी आपके टिहरी में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी में सीनियर नाट्य क्लब की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है आपके 1917, बी है 1918, सी है 1919, डी है आपके 1920। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1917। जो सीनियर नाट्य क्लब की स्थापना ये हुई थी आपकी 1917 में। किसने की अगर पूछा जाए आपको तो भवानी दत्त उनियाल। 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ। अगर अन्य तथ्य देखें 1918 से अगर देखें तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई। 1917 में अगर और भी देखें तो भारत की दृष्टि से देखें तो चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह। और देखें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जिसने कांग्रेस के अधिवेशनों की पहली बार अध्यक्षता की तो एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, वो 1925 में उन्होंने की। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड लोक साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका विशंबर दत्त चंदोला, बी है गोविंद चातक, सी है तारादत्त गेरोला, डी है विद्यासागर नौटियाल। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा गोविंद चातक। ऑप्शन नंबर बी गोविंद चातक। इन्होंने अंगारा और रेबार पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। और अगर आपसे पूछा जाए कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह तो आपका हो जाएगा विशंबर दत्त चंदोला। अगर पूछा जाए आपको कि गढ़वाल जन जागरण का पितामह तो आपका आ जाएगा तारादत्त गेरोला। इनके बारे में डिस्कस कर चुके कि 1901 में इन्होंने गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1918 में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतापनगर की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1876, बी है 1877, सी है 1878, डी है 1879। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1877। प्रतापनगर की स्थापना 1877 में हुई। किसने की? प्रताप शाह। अगर आपको पूछा जाए कि प्रताप शाह का समय काल कब से है तो आपको पता है कब से, 71 से 86। 1871 से 1876 तक आपका प्रताप शाह का कार्यकाल है, जिन्होंने 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की, जिसका प्राचीन नाम है ढांगदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माधव सिंह भंडारी ने किस नहर का निर्माण किया। ऑप्शन ए है आपका गूल नहर, बी है ऊपरी गंगा नहर, सी है सगुल नहर, डी है शारदा नहर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूल नहर। माधव सिंह भंडारी आपके मलेथा गांव से संबंधित थे और इन्होंने गूल नहर का निर्माण किया। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की सबसे पुरानी नहर तो आपका हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। कब? 1842 से 1854 तक। किसने किया इसका डिजाइन? तो इसका क्या पी.बी. कोटले ने। और इसका उद्घाटन किया डलहौजी ने। राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर, जो हरिद्वार में स्थित है। बाकी शारदा नहर का आपको पता है कहाँ है, 1928 में टनकपुर चंपावत में है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी फीट है। ऑप्शन ए है आपका 855 फीट, बी है 260.5 फीट, सी है आपका 575 फीट, डी है 860 फीट। अगर आपको दिया होता 260.5 मीटर, 260.5 मीटर,
तब तो आपका ऑप्शन बी सही था, लेकिन आपको पूछ रहा है फीट में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 855 फीट। टिहरी बांध को कब योजना आयोग ने स्वीकृति दी? तो ये दी आपकी 1972 में। 1978 में इसका कार्य शुरू हुआ, लेकिन जो प्रारंभ में टिहरी बांध की क्षमता थी वो 600 मेगावाट की थी। 1986 में रूस के प्रधानमंत्री भारत आए तो इस योजना को बढ़ा दिया गया और इसको किया गया 2400 मेगावाट की। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉरेस्ट ग्रीवनेस कमेटी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन ए है आपका विलियम ट्रेल, बी है गिलियम, सी है पी विंडम, डी है हेनरी रेमजे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पी विंडम। कब हुई? 1921 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो पूछा जाए आपको कि इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इसने की 28 अक्टूबर 1921 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी जनपद का मुख्यालय कब तक नरेंद्र नगर रहा? ऑप्शन ए है आपको 1949, बी है 1960, सी है 1990, डी है 2000। टिहरी जनपद कब बना? 1 अगस्त 1949 को। अब पूछ रहा है आपको कि इसकी जो है कब तक मुख्यालय नरेंद्र नगर में रहा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1990। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खास पट्टी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1906, बी है 1907, डी है आपका 1908, सी है 1908 और डी है 1909। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 1907। खास पट्टी आंदोलन है जो 1907 में। 1907 से अगर अन्य तथ्य देखें तो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना भी 1907 में हुई। गोरक्षणी सभा की स्थापना भी 1907 में हुई। ऑप्शन ए है 1906। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की, सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1908 भी है। कुल्ली एजेंसी की स्थापना 1908 में जोत सिंह नेगी के द्वारा की गई। 1909 में भारत की दृष्टि मार्लमिंटो एक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में पहला त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? ऑप्शन ए है लुणाई मेला, बी है मोड़ मेला, सी है दुबड़ी मेला, डी है खतुड़वा त्यौहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुबड़ी मेला। जौनपुर क्षेत्र का जो पहला त्यौहार मनाया जाता है दुबड़ी मेला मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी में पहली बार कब जनगणना की गई? ऑप्शन ए है 1921, बी है आपका 1911, सी है 1931, डी है आपका 1941। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1921। टिहरी में पहली बार जो जनगणना की गई 1921 में की गई। अब पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। और पहली बार 10 की जनगणना कब की गई, तो की गई आपकी 1881 में। इस समय किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। अब देखा जाए जनगणना से कुछ मुख्य तथ्य, तो पहली बार स्वतंत्रता से पूर्व जाति आधारित जनगणना कब की गई, तो वो की गई आपकी 1931 में। और पूछा जाए आपको स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कब जाति आधारित जनगणना की गई, तो ये की गई आपकी 2011 में। 2011 की जनगणना के जो उस समय के अध्यक्ष थे वो कौन थे? अगर पूछा जाए आपको तो वो थे सी चंद्रमौली। और पूछा जाए 2011 की जनगणना के जो थीम थी वो क्या थी, तो उसका था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी में विधानसभा की सीटें हैं। ऑप्शन ए है 6, बी है 4, सी है 3, डी है 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टिहरी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 6 सीटें। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, तो सर्वाधिक सीटें आप में विधानसभा की हरिद्वार में। और पूछा जाए कि देहरादून में कितनी सीटें, तो देहरादून में है 10 सीटें। 3 सीटें आपके उत्तरकाशी में हो गई, 4 सीटें पिथौरागढ़ में हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने टिहरी में वेधशाला का निर्माण कराया? ऑप्शन ए प्रताप शाह, ऑप्शन बी है कीर्ति शाह, सी है नरेंद्र शाह, डी है मानवेंद्र शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कीर्ति शाह। टिहरी में जो वेधशाला का निर्माण कराया ये कराया आपका कीर्ति शाह ने। अब इन सभी का समय काल पूछा जाए तो आपको पता है टिहरी रियासत में 6 राजाओं का शासनकाल रहा। पहले थे आपके सुदर्शन शाह 1815 से 1859, दूसरे थे आप 59 से 71, 1859 से 1871। सी है आपके शुभ प्रकीर्णम, यह हम कर सकते प्रताप शाह, उनका कार्यकाल है आपका 1871 से 1886। तीसरे हैं हमारे अगर पूछा जाए तो कीर्ति शाह, जिनका है 1886 से 1913। उसके बाद है नरेंद्र शाह
13 से 1946। और आखिरी शासक है हमारे मानवेंद्र शाह, जिनका समय काल है 46 से 49। 1 अगस्त 1949 को आपको पता है टिहरी यूपी का 50वां जिला बन गया था, जिसका भारत में विलय हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भिलंगना की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 110, बी है 155, सी है 148, डी है आपका 108। तो पूछ रहा है भिलंगना की लंबाई, तो भिलंगना की जो लंबाई है वो 110। भिलंगना किससे निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। यहाँ पे दिया है 155। 155 है आपकी पश्चिमी रामगंगा की, 108 है पूर्वी रामगंगा की, और 148 है आपकी टोंस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है आपका टिहरी का क्षेत्रफल 3642 है, बिल्कुल सही है। बी है टिहरी की साक्षरता 73.36, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक झाड़ियाँ टिहरी में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है आपका ओडेनकोल दर्रा टिहरी और देहरादून के बीच है। दोस्तों ये गलत है। जो ओडेनकोल दर्रा है भिलंगना घाटी और उत्तरकाशी के मध्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आयोग एक बार पूछ चुका है। ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी, बी है विनय लक्ष्मी, सी है विजय देवी, डी है विजय सुमन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विनय लक्ष्मी। श्रीदेव सुमन जी की जो पत्नी है विनय लक्ष्मी है। बाकी सुमन जी के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। पूछ रहे पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, बी है कीर्तिनगर, सी है नरेंद्र नगर, डी है प्रतापनगर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। समस्त पापों का विनाशक और समस्त तीर्थों का शिरोमणि कौन है? देवप्रयाग। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में। अगर पूछा जाए तो किस घाटी में है, तो लुलेरा गुलेरा घाटी में है जो पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना विद्यासागर नौटियाल की नहीं है? ऑप्शन ए है आपकी भैंस की कटिया, ऑप्शन बी है आपका भीम अकेला, सी है सूरज सबका, डी है मेरा पहाड़। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है। मेरा पहाड़ है जो ये विद्यासागर नौटियाल की रचना न होकर ये शेखर जोशी की रचना है। मेरा पहाड़ है जो शेखर जोशी की रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरेंद्र शाह के राजमहल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आनंद स्पा, बी है भारती भवन, सी है स्वराज भवन, डी है विल्सन कॉटेज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका आनंद स्पा। जो नरेंद्र शाह के राजमहल का नाम है आनंद स्पा। जो भारतीय भवन है बैरिस्टर मुकुंदलाल का भवन का नाम है, जो कि कोटद्वार में स्थित है। दोस्तों आज के लिए बहुत है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आपके लिए जो हम होमवर्क देते हैं वो एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल तैयार है। मरहुडी वन्यजीव विहार की स्थापना में किसका मुख्य योगदान है? और ये आपको ये भी बताना है कि मरहुडी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई और ये कहाँ स्थित है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो यार। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।